नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपीएससी इम्तहानात के नताइज का ऐलान। रियासत जम्मू कश्मीर के आधे दर्जन से ज्यादा बच्चों ने नाम रोशन किया। मुल्क के तकरीबन 50 मुस्लिम बच्चों ने भी कामयाबी हासिल की। उत्कर्ष दुग्गल ने 17वीं पोजीशन के साथ सबसे ऊपर जगह बनाई और फजल उल हसीब ने 36वीं पोजीशन हासिल की। विवेक भगत ने 966वीं रैंक से यूपीएससी में जगह बनाई। एलओसी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान झड़प। ललकारने पर शुरू की फायरिंग। अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार, सर्च ऑपरेशन जारी। नौजवान की हलाकत के बाद शोपियान तीसरे दिन भी बंद। तलबा और सिक्योरिटी एहलकारों में तसादुम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दागे आंसू गैस के गोले। एसएसपी जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। गोली की आवाज सुन के पहुंचे साथी। इलाज के लिए स्किम्स रेफर किया गया। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आईएएस इम्तहानात में जम्मू कश्मीर की पोजीशन मुसलसल बेहतर होती जा रही है और इस साल हुए इम्तहानात में रियासत के 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इनमें कश्मीर के फजल उल हसीब ने 36वीं पोजीशन हासिल की है। सोपोर के रहने वाले हसीब की फैमिली काफी दिनों से श्रीनगर में मुकीम है। 2014 में ग्रेजुएट मुकम्मल करने के बाद यूपीएससी की तैयारी वो कर रहे थे। हसीब ने पहले ही अटेम्प्ट में ये कामयाबी हासिल की है और हसीब के अलावा कश्मीर की इनाबत खालिक ने भी कामयाबी हासिल की है। 2016 में भी क्वालिफाई कर चुकी इनाबत ने इस दफा मेरिट लिस्ट में 370वीं रैंक हासिल की है। वाज़ेह है कि शाह फैसल के पहली पोजीशन हासिल करने के बाद रियासत के नौजवानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ है। गुज़िश्ता बरस अनंतनाग के अतहर आमिर ने आईएएस एग्जाम में दूसरी पोजीशन हासिल करके नौजवानों में एक नई तहरीक पैदा कर दी थी। तो जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियां बहुत तेजी से सिविल सर्विसेज की जानिब बढ़ रहे हैं और इसमें अपना मुस्तकबिल तलाश रहे हैं। मुल्क की खिदमत वो करना चाहते हैं। एक जानिब जम्मू कश्मीर की ऐसी तस्वीर बनाई जाती है जहां पर अलहदगी पसंद नौजवानों को बरगलाते हैं, नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं कश्मीर के नौजवान। कश्मीर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और लगातार वो सिविल सर्विसेज में बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं। अगर इस बार की बात की जाए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कितने खुश हैं उनके अहले खाना और हो भी क्यों ना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जम्मू कश्मीर के पोजीशन बहुत तेजी से बेहतर होती जा रही है आईएएस एग्जामात में और इस साल इम्तिहान में रियासत के 7 तलबा ने यह बड़ी कामयाबी पाई है। इनमें कश्मीर के फजल उल हसीब ने 36वीं पोजीशन हासिल की है। तो सोपोर के रहने वाले हसीब की फैमिली काफी खुश और पिछले काफी दिनों से वो श्रीनगर में रहते हैं। यूपीएससी एग्जाम में इस दफा जम्मू खित्ते से आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इनमें मेंढर के आमिर बशीर, रियासी के मोहम्मद फारूक और सांबा के अतुल चौधरी शामिल हैं। खास बात यह कि तीनों उम्मीदवार कामयाब ये गुज्जर तबके से ताल्लुक रखते हैं। गांदरबल में एएसपी के ओहदे पर तैनात उत्कर्ष दुग्गल ने 17वीं पोजीशन हासिल की और इसी तरह राहुल भट्ट ने 68वीं और किश्तवाड़ के अभिषेक शर्मा ने मेरिट लिस्ट में 69वीं पोजीशन हासिल की है। और इस वक्त हमारे साथ आईएएस टूरिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी शाह फैसल साहब फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। शाह फैसल साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर और कश्मीर एक्सप्रेस इस वक्त पर आप हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कामयाबी को, जम्मू कश्मीर के जो तलबा तालिबात हैं उनकी इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? शाह फैसल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राब्ता ठीक तरह से कायम नहीं हो पाया है। दोबारा उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू रीजन से भी बेहतरीन कामयाबी हासिल की है
स्टूडेंट्स ने। और अगर हम बात करते हैं जम्मू रीजन की, तो इस खित्ते में भी यूपीएससी एग्जाम में इस दफा आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हुए। इनमें मेंढर के आमिर बशीर हैं, रियासी के मोहम्मद फारूक हैं, सांबा के अतुल चौधरी हैं। और खास बात यह कि तीनों कामयाब उम्मीदवार गुज्जर तबके से ताल्लुक रखते हैं। गांदरबल में एएसपी के ओहदे पर तैनात उत्कर्ष दुग्गल ने 17वीं पोजीशन हासिल की है और इस तरह राहुल भट्ट ने 68वीं और किश्तवाड़ के अभिषेक शर्मा ने मेरिट लिस्ट में 69वीं पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा विवेक भगत और शशांक भारद्वाज ने भी यूपीएससी 2017-18 के एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। विवेक ने गुज़िश्ता साल भी आईएएस का एग्जाम पास किया था, लेकिन कम रैंक के सबब उन्होंने इस दफा फिर से अटेम्प्ट किया। शाह फैसल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये फर्स्ट आईएएस ऑफिसर रहे हैं कश्मीर रीजन के, इनसे बात करते हैं। सर, इस कामयाबी को तलबा की आप कैसे देखते हैं? शाह फैसल सर। फैसल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई तकनीकी दिक्कत? शाह फैसल साहब से फिर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तो यूपीएससी 2017-18 के एग्जाम में बेहतरीन मुजाहरा किया है स्टूडेंट्स ने, और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने बड़ी बाजी मारी है और मुल्क की खिदमत करने के लिए वो तैयार है। ये खित्ता जो खास तौर से तवज्जो का मरकज रहता है पूरे मुल्क का, और बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियों से यहाँ के बच्चे पढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट रहता है। स्कूल कई कई दिन नहीं खुलते हैं, कॉलेज कई कई दिन नहीं खुलते हैं, क्लासेस कई कई दिन नहीं होती हैं। बावजूद इसके यहाँ के बच्चों ने अपनी हिम्मत से अपने कदमों को कभी नहीं रुकने दिया। यूपीएससी 2017-18 के एग्जाम में 36वीं रैंक हासिल करने वाले फजलुल हसीब गुज़िश्ता 4 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट में हसीब ने यह मकाम हासिल किया है। 2014 में जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले हसीब की स्कूलिंग बरनहाल स्कूल में हुई थी। हसीब के वालिद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में डायरेक्टर एकेडमिक्स के ओहदे पर फायज हैं और बेटे की इस कामयाबी से उनके वालिदैन काफी खुश हैं। और जी सलाम से बात करते हुए हसीब ने नौजवानों से ज्यादा खास तौर से इन मुसाबकती एग्जाम में शरीक होने की अपील की है। तो आज जब आपको ये खबर आई कि आप चूंकि खुद एक टीचर हैं, आपकी ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा से बच्चे आपके सामने से निकलें, जब इन्होंने ये क्रैक किया एग्जाम तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। आपकी पेरेंट्स के तय क्या मैसेज है? पेरेंट्स, खासकर वालिदा जो भी मदर्स वगैरह हैं, सब माओं को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अच्छी तरह से अपने बच्चों की देखभाल भी करे और इनको अच्छी तरह परवरिश भी करे और पढ़ने के काबिल बनाए। और इसी तरह जिस तरह हसीब ने इस वक्त कामयाबी हासिल की, इस तरह से वो भी कामयाब हो जाएंगे। हसीब साहब, आज से आपके नाम के साथ आईएएस लगा, कैसा लगा? और ये जो शेड्यूल था आपका पढ़ाई का, वो किस तरह से आपने किया? पहले तो बहुत खुशी है इस बात को सुन के कि मतलब अब मेरे नाम के साथ आईएएस लिखा जाएगा। पढ़ाई का ये शेड्यूल रहता था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे मैं पढ़ा करता था। मैं सुबह और ऑलमोस्ट 8:30 मेरी पढ़ाई शुरू होती थी एंड अप टू अराउंड 12 o'clock आई यूज्ड टू स्टडी एवरी नाइट। और ये शेड्यूल करीब यही 8-10 घंटे का रोज़ होता था। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस पढ़ाई में है वो ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है आप कितनी कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 बार 14-14 घंटे पढ़े, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा बनिस्बत के इससे कि आप रोज़ 6-6 घंटे पढ़ें। तो उसकी वजह से आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करेंगे और जिससे आप ओवरऑल प्रोग्रेस करेंगे। जब आप 1 साल बाद एक्यूमुलेटेड नॉलेज देखेंगे अपनी, आप देखेंगे कि मैंने बहुत नॉलेज कवर कर ली है। सो ये मेरा शेड्यूल रहा करता था। इधर जम्मू के रहने वाले विवेक भगत की कामयाबी से उनके अजीज और रिश्तेदारों में बेहद खुशी है। विवेक इस वक्त वजारत दिफा में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात हैं। विवेक के वालिद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक रखते हैं। विकेट और उनकी कोशिश अभी खत्म नहीं हुई विवेक की। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रैंकिंग सुधारने के लिए वो अभी एक अटेम्प्ट और लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक भगत, जिन्होंने दूसरी बार आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसको पास किया है और एक मिसाल पेश की है। विवेक, कितनी बड़ी आप ये समझते हैं आपके लिए अचीवमेंट है? पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हाँ, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड बार क्लियर करना है इस एग्ज़ाम को। तो इसके लिए मैं अपना ये श्रेय अपने माता पिता, अपनी बड़ी बहन
और ऑलमाइटी गॉड को देना चाहूँगा। तो आई होप दिस एक्ट्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर जेके यूथ। विवेक, आप पहले से ही आईएएस थे और आपने एज ए जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आप काम कर रहे थे, तो ऐसी क्या बात थी कि आपने सोचा कि मुझे दोबारा क्रैक करना है? जब भी कोई एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है तो उसकी उम्मीद यही होती है कि वो आईएएस बने। तो मेरी भी यही मंशा थी कि आईएएस बनूं, इसीलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट में फिर से एक अटेम्प्ट दी थी। तो इस बार रैंक इम्प्रूव हुई है, तो होपफुली आईएएस बनने के लिए एक और अटेम्प्ट देनी पड़ेगी मुझे अभी। तो अभी आपका सपना है कि एक दफ़ा फिर से आप आईएएस का जो है एग्ज़ाम देंगे, और लेकिन आप ने जो तैयारी की अपनी, ये कहाँ से आपको हेल्प मिली, और आपको लगता है कि अब जम्मू के यूथ जो है अब वो काफ़ी संख्या में जो आईएएस क्रैक कर रहे हैं, आपको लगता है एक पॉजिटिव साइन है? जी, जेके यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, साल दर साल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है हमारी स्टेट के लिए। बाकी इंस्पिरेशन मुझे बचपन से मिली थी, पापा को देखते थे जब स्टेट सर्विसेज में है, तो जैसे जैसे सोसाइटी के लिए और गवर्नमेंट के लिए काम करते थे तो हल्की हल्की इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। पर जैसे जैसे और बड़े हुए स्कूल में, कॉलेज में, फिर अपना दृढ़ निश्चय और मजबूत हुआ कि ये फील्ड काफ़ी अच्छा है, सोसाइटी के लिए काम करने में काफ़ी इसमें स्कोप है, काफ़ी रिसोर्सेज और काफ़ी सोशली रेप्यूटेबल करियर है। तो फिर कॉलेज के आखिरी साल में मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसी फील्ड में आगे अटेम्प्ट देनी है। विवेक, बहुत सारे नौजवान हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने पिछले साल भी और इस साल भी बहुत सारी संख्या में इसको क्रैक करना शुरू कर दिया है, आपको लगता है क्या कोचिंग अच्छी मिल रही है, या जो हमारा एजुकेशन का जो लेवल है उसमें सुधार आया है? इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं जो जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है हमारी स्टेट के यूथ को जो अपीयर हो रहे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन पर इंस्पिरेशन लेके काफ़ी यूथ आगे आ रहा है। फिर बाकी स्कूल एजुकेशन का स्तर अभी काफ़ी अच्छे तौर पे बढ़ रहा है, अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर पॉजिटिव साइंस है हमारे इसमें। फिर कोचिंग मतलब अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर गाइडेंस अच्छी मिल जाए तो वो एक मोरल बूस्टर हो जाता है। विवेक, बहुत सारे यूथ जो हैं इस वक्त भटके हुए हैं हमारे स्टेट के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी मंजिल जो है वो आप हासिल करें, बजाय कि जो पत्थरबाजी में मुलविस होने के? जे.एंड.के यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, नेशनल लेवल पे बढ़ चढ़कर बोल रहा है हमारा यूथ का पोटेंशियल। तो अगर हमारा जो यूथ है एक दफ़ा देख के पॉजिटिव डायरेक्शन में देखे कि इस फील्ड में भी हम आगे जाके कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, तो यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए और अपनी स्टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो बेहद खुश हैं तलबा, जो स्टूडेंट जिन्होंने कामयाबी हासिल की है वो बहुत खुश है, और अपने जम्मू कश्मीर में जो तालीमी निज़ाम है इसको उसके लिए बड़ा जिम्मेदार मानते हैं कि वो बेहतर है और बेहतर होता जा रहा है, और जो एक जिम्मेदारी यहाँ के यूथ में आ रही है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, आगे बढ़ने की, वो भी इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदार है। इस वक्त शाह फैसल साहब हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आप कश्मीर के पहले आईएएस अफसरान में से एक हैं और इस वक्त टूरिज्म डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के ओहदे पर, एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर आप इस वक्त हैं। आप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, खैर मकदम है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा किया है इस बार इन एग्जाम्स में, कैसे आप देखते हैं इस कामयाबी को? शाह फैसल सर। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं विवेक की कामयाबी में मेहनत के अलावा उनकी मां और बड़ी बहन का भी अहम किरदार रहा है। भाई की वो बिल्कुल तालीम के तई बेदार रहे, तालीम पर खास तवज्जो देते थे, इसीलिए उनको ये कामयाबी हासिल हुई, उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई है। हम शाह फैसल साहब को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत है। विवेक की तस्वीर भी आपने देखी, विवेक से बात भी आपने सुनी, हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य ने उनसे बात की। तभी भी विवेक का कहना है कि रैंकिंग सुधारने के लिए वो अभी और एक अटेम्प्ट लेंगे। वो मुतमईन नहीं है अपनी रैंकिंग से, लेकिन उनका कहना है कि यह खुशी की बात है कि जे.एंड.के के यूथ आगे बढ़ रहे हैं।
शाह फैसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में और पहल आईएएस अफसरान में से एक है रियासत के। आप उनसे बात करेंगे हम। सर, इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं बच्चों की, जो लगातार जम्मू कश्मीर में कामयाब हो रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है? फैसल साहब, शाह फैसल सर, तो लगातार तलबा कामयाब हो रहे हैं और ये एक बेहतरीन सिग्नल है, बेहतरीन अगर हम बात करते हैं इशारे हैं कि इलाके के नौजवान हिंदुस्तान की खिदमत करने के लिए सिविल सर्विसेज में अपना बेहतरीन मुजाहरा करना चाहते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बनती है वो अलहदगी पसंद लोगों की वजह से भी बनती है, पत्थरबाजों की तरफ से भी बनती है, लेकिन दूसरी तरफ ये नौजवान हैं जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और अपने एजुकेशन के जरिए आगे बढ़ते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। तो विवेक की कामयाबी में मेहनत के अलावा उनकी मां और बड़ी बहन का भी अहम किरदार रहा है। भाई की कामयाबी से उनकी बहन बेहद खुश है। उनका कहना है कि ये सब उनकी तालीम की तय तवज्जो की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो जम्मू के विवेक भगत बहुत ज़्यादा गर्व है, पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा गर्व है। और रही बात मेहनत की, तो बहुत मेहनत की है इसने, पूरी रात जाग के मेहनत की है। और रही फैमिली सपोर्ट की, तो मेरी माँ ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इसके साथ। पूरी रात जाग के मतलब जागता था तो मम्मा साथ में जागती थी। पापा का उतना ज़्यादा सपोर्ट है, पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर जगह से बहुत सपोर्ट था। यूपीएससी 2017-18 का रिजल्ट सांबा के लिए भी खास खुशी का माहौल लेकर आया है। यहां के रहने वाले अतुल चौधरी ने यूपीएससी में 896 रैंक हासिल की है। सांबा से आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अतुल चौधरी पहले ऑफिसर होंगे। इससे कबल 2016 में महज 14 नंबरों की कमी के सबब वो क्वालिफाई करने से चूक गए थे। अतुल की बहन शबीना अख्तर ने भी इस दफा केएएस का एग्जाम दिया है। फैमिली मेंबर्स इस नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुज्जर फैमिली में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम गैर मुस्लिमों जैसे हैं। बड़ा प्राउड है मेरे को उस बच्चे पे जिसने मेहनत की है 2 साल में और बच्चा मेरा यहाँ पहुँचा है। जिस तरह मेरे बच्चे ने मेरा नाम आज रोशन किया है, हर एक बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, अपनी स्टेट का नाम रोशन करे, जिससे स्टेट में हमारी आने वाली जनसंख्या उसको तरक्की मिले। गुज़िश्ता चंद सालों में रियासत के नौजवान यूपीएससी एग्जाम में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं और इसकी वजह से दूसरे नौजवानों को भी तहरीक मिल रही है और वो भी बढ़ चढ़कर यूपीएससी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं। कोचिंग और हायर एजुकेशन की बेहतर सहूलियात मौजूद होने से भी तलबा में एग्जाम को लेकर जोश बढ़ा है। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे ऐसे ही नौजवानों से बात की जी सलाम के नुमाइंदे ने। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में भी ट्रेंड बदला है और काफ़ी नौजवान जो हैं वो आईएएस का पेपर अब क्रैक करने लगे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं और कोचिंग ले रहे हैं इसकी। हमारे साथ बात करेंगे। अपना नाम बताएं। हानित कौर। हानित, जिस तरह से अब काफ़ी नौजवानों ने आईएएस का पेपर क्रैक किया है, क्या मोटिवेशन मिलती है उनसे आपको? जी यस सर, ऑफ कोर्स बहुत मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्टेट में पहले बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो इस फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड थे, बट जैसे जैसे पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, टीचर से हमें मोटिवेशन मिलती है। जो लोग यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, लाइक अथर आमिर जिन्होंने लास्ट ईयर आईएएस में मतलब 2nd रैंक हासिल किया था, मोरोवर और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से इस फील्ड में जा रहे हैं, तो हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताएं अपना। सर साहिल परिहार। साहिल, आप इसकी जो तैयारी करने में लगे हैं, किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्या आपको लगता है जो नौजवान अब आगे आए हैं जिन्होंने आईएएस क्रैक किया है वो आपके लिए मिसाल हैं और एक तरह का मोटिवेशन है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी सर। अगर वो कर सकते हो हम क्यों नहीं सर। ऊपर से हमें अच्छी गाइडेंस मिल रही है ऑफिसर अकेडमी से, जो यहाँ पे कनाल रोड साइड है, तो उसी वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो कर रहे हैं तैयारी। पहले जम्मू कश्मीर के इतने नौजवान आईएएस में नहीं पास हो पाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदला है। क्या अच्छी कोचिंग है? क्या माता पिता का ध्यान है, ज़्यादा फोकस है आपका? क्या लगता है आपको? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, फोकस है, अच्छी कोचिंग मिल रही है, गाइडेंस अच्छी मिल रही है, उसी वजह से हो रहा है सर। कुछ और नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताएं अपना। अभिलाष। आपको लगता है कि कोचिंग का जो लेवल है वो अच्छा हुआ है जम्मू कश्मीर में?
तो क्या वजूहात है कि आपको लगता है कि अब KS IAS काफ़ी बच्चे बने हैं? वो सर बने हैं, और यहाँ पे जो कोचिंग है वो एक्सपीरियंस टीचर हैं, फैकल्टी है जिन्होंने पहले ये एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, उनके अंडर हम गाइडेंस ले रहे हैं। तो इसके वो कोचिंग दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो उनके अंडर गाइडेंस ले रहे हैं। कोचिंग का लेवल अच्छा हुआ है। हमारे साथ कुछ मेंटर हैं जो IAS की कोचिंग भी देते हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताएं। मेरा नाम नासिर खान है। नासिर, क्या आपको लगता है कि जो काफ़ी जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे आए, अब IAS क्रैक किया है, KS तो काफ़ी बच्चे क्रैक करते हैं, आपको लगता है कि कोचिंग का लेवल अच्छा हुआ है? क्या जब जैसे पहले बच्चे दिल्ली में जाते थे कोचिंग लेने, अब जम्मू कश्मीर में ऐसी एक्सपोजर उनको मिला है? सर ऐसा है कि पहले हमारी स्टेट को पहले कंसिडर किया जाता था रिमोट स्टेट है, और क्योंकि एक्सपोजर लेवल पहले बहुत कम होता था यहाँ पे, और बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, जैसे जो हमारा स्टेट PSC है वो रेगुलराइज होने लगा, उसके कारण काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर करना शुरू हुए, एंड आफ्टर दैट दे आल्सो स्टार्टेड ट्राइंग देयर लक इन UPSC एग्ज़ाम एज वेल। तो वहाँ पे जब क्वालिफाई करने लगे तो उससे भी एक मोटिवेशन मोराल मिला बच्चों को कि हम UPSC में भी आउटशाइन कर सकते हैं बाकी स्टेट्स के बच्चों को। प्रीति, आपको लगता है कि इस वक्त जो है नौजवानों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी कोचिंग है जम्मू कश्मीर में, अब वो अपने आप को साबित कर सकते हैं और एक जो मुकाम एक हर किसी का सपना होता है IAS बनना, वो भी क्रैक कर सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब बच्चों को जैसी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी वो प्रॉपरली जम्मू में उनको मिल रही है। अब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो जम्मू से बाहर, क्योंकि आपको पता है कि हमारी स्टेट से बाहर जाना कुछ स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब जहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, यहाँ पर अच्छी कोचिंग मिल रही है, तो यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करें, और बहुत बच्चे मेहनती हैं। जम्मू कश्मीर का जो बहुत फर्टाइल ब्रेन है, तो अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। एंड एक बात और, जितने भी बच्चों ने JNK से यहाँ पे क्वालिफाई किया, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हैं IAS एस्पिरेंट्स हैं जो खुद IAS बनना चाहते हैं, और इनके लिए मिसाल बन चुके हैं जिन नौजवानों ने IAS क्रैक किया है। हालांकि इनका कहना है कि यहाँ पे भी अब अच्छी कोचिंग मिलती है, और बच्चे जो हैं बदलाव चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और ये उसकी एक ताज़ा मिसाल है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बच्चे अब आगे बढ़ चढ़कर IAS KS जैसे एग्ज़ाम को भी क्रैक करने लगे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ उत्कर्ष दुग्गल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि UPSC में 17वीं रैंक हासिल करने वाले हैं। इन्होंने 17वीं रैंक हासिल की है, उनसे बात करते हैं। उत्कर्ष जी, सलाम पर आपका खैर मकदम है, आपको मुबारकबाद। आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि उन नौजवानों को, उन लड़के लड़कियों को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे जो इसके लिए लगातार तैयारी करते हैं, पूरी तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो नौजवान कश्मीर वैली से, जम्मू से और जहां मर्जी से तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, उनके लिए मैं यही पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि आप अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन से तैयारी कीजिए। आप दृढ़ एक निश्चय बना के तैयारी करते रहिए। अगर आपको एक दो बार विफलता का सामना करना भी पड़े तो उसके बावजूद आप अपने लगे रहिए फील्ड में, एंड इवेंचुअली यू विल गेट सक्सेस। JNK की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बाकी मुल्क के जो हिस्से हैं वहां से ज्यादा दिक्कतें भी हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में। हम सब जानते हैं ये स्टेट बहुत मुसीबत से अपने आप को सरवाइव कर पा रही है। ऐसे में आप लोग एक बड़ी रोशनी लेकर आते हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो इन मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ रहे हैं? जैसे कि आपने बताया, तवज्जो बढ़ाएं और लगातार लगे रहें, लेकिन मुश्किल हालात कई बार बहुत परेशान करते हैं। देखिए, मुश्किल हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात आती हैं। JNK के बच्चों के लिए मैं जरूर ये बात मानता हूँ कि ये एक कन्फ्लिक्ट जोन है और यहाँ पे बच्चों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात आते हैं, बट मेरा ये भी मानना है कि यहाँ के लड़के लड़कियों का ब्रेन काफी फर्टाइल है और यहाँ पे नौजवानों में एक दृढ़ निश्चय है कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहते हैं। यहाँ का जो यूथ क्लास है वो काफी एस्पिरेशनल है और उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि यदि यहाँ पे लड़के और लड़कियां अगर अपने टाइम को निकाल के, टाइम मैनेजमेंट करके इफेक्टिव वे में स्टडी करें तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। बिल्कुल। JNK से होने के चलते आप मुल्क को क्या कहना चाहेंगे, मुल्क के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा यही पैगाम रहेगा कि आप जो जम्मू और कश्मीर के लड़के लड़कियां हैं वो अपने आप को मुल्क के साथ एसिमिलेट करके चले। जो एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है उसका ये एक अभिन्न पार्ट है और उसी के तहत वो देश को एक नई रोशनी प्रदान करे
और आगे अपना करियर बनाएं। उत्कर्ष, ये भी आपसे एक बात थोड़ा तफसील से जरूर समझना चाहेंगे कि कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, कैसे अपने दिन का पूरी तरह से मैनेजमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं, समझ पाएं, पढ़ पाएं, क्योंकि अभी एक और जो इस एग्ज़ाम को फेस करने वाले थे और कामयाब होने वाले थे, उन्होंने बताया कि आप दिन में रोज़ 6-6 घंटे पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर है ना कि हफ्ते में 2 बार 14-14 घंटे पढ़ने के। तो आपका क्या मशवरा है? नहीं, मेरा मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्टडी, इट्स द क्वालिटी। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक पीयर ग्रुप होना चाहिए, कैंडिडेट्स जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, क्या मार्केट में नए नोट्स आए हैं, क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसको देख के यू विल गेट अ बेटर आइडिया हाउ टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, किस तरह की चीजें पूछी जाती है, किस लेवल के आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड हैं। तो जब आप किसी चीज में लगन से लग जाते हैं तो अपने आप से आपको उसमें दिशा एक क्लियर हो जाती है। यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि आपको किस तरीके से किस दिशा में काम करना है। तो इफ आई हैव टू सम इट अप देन आई विल से कि आप हार्डवर्क और एक डेडिकेशन जी, अगर आप उसके साथ तैयारी करते हैं तो इवेंचुअली यू विल गेट सक्सेस। बाकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। उत्कर्ष, एक बात और, जिंदगी में हमें कोई ना कोई जरूर प्रभावित करता है, मुतासिर करता है। आप किससे मुतासिर हुए हैं और इस तरफ आगे बढ़े? जी, मैं अपने माता पिता से मुतासिर हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को हमेशा एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा। उन्होंने मुझे एनकरेज करा कि कभी लाइफ में नीचे बल्कि पीछे हट के नहीं देखना, हमेशा अपने से आगे सोचना है, अपने से बड़ी चीज सोचनी है और इस सफलता का श्रेय मैं उनको देता हूँ। बहुत अच्छी और बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे पेरेंट्स का हमारी कामयाबी में। आपकी फैमिली में सभी लोगों ने आपका साथ दिया। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मुश्किल हालात में पड़ रहे हैं, कई बार फैमिली भी साथ नहीं दे पाती है, दूर है, फैमिली कहीं और है, कुछ और परेशानियां हैं, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि एक दृढ़ निश्चय बना के चले। जैसे कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात आती हैं और ये उनकी भी कोई पर्टिकुलर मुश्किलात रहती हैं कि जो दूर बैठा है या जो कोई कंफ्लिक्ट एरिया में है, तो उसके लिए है कि ठीक है, अगर आपके सामने जो सर्कमस्टांसेस है उसको देखते हुए आप उससे विफल ना होइए, उससे पीछे ना हटिए, आप उसको फेस करिए एंड आप अपने हिसाब से वर्क हार्ड करिए, यू विल इवेंचुअली गेट सक्सेस। बिल्कुल, आपने हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कहा, आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कहा, अपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि आप अमन, शांति और प्रेम से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जो नेशनल ग्रोथ का पार्ट है उसका हिस्सा बने और अभिन्न हिस्सा बनकर आप अपनी लाइफ को एक बेटर मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद आपको उत्कर्ष जी सलाम की जानिब से भी आपकी इस कामयाबी के लिए, और आप जैसे उन तमाम तलबा और तालिबात को जिन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की, अपने स्टेट का, अपने मुल्क का नाम वो रोशन करने जा रहे हैं, उसकी खिदमत करने जा रहे हैं। तो यूपीएससी के इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करने वाले कैंडिडेट्स मुल्क भर में खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस बार 150 से ज्यादा अगर अकलियती तबके के कैंडिडेट्स कामयाब हुए तो 50 के करीब मुस्लिम कैंडिडेट्स ने भी कामयाबी हासिल की है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ज़कात फाउंडेशन और हमदर्द स्टडी सर्कल समेत सभी सेंटर्स से इस बार अकलियती तबके के कैंडिडेट्स ने अच्छी तादाद में कामयाबी हासिल की है। हमारे रिपोर्टर शोएब रजा दिल्ली के हमदर्द स्टडी सर्कल पहुंचे और यहां पर कामयाब हुए स्टूडेंट से बात की है। इसमें 97वीं रैंक हासिल करने वाले वेस्ट बंगाल के अजहर भी शामिल रहे। का रिजल्ट आउट हो चुका है। तमाम जो कैंडिडेट है जो कामयाब रहे हैं उनमें खुशी का माहौल है। हम हमदर्द स्टडी सर्किल पहुंचे हैं दिल्ली में। यहाँ भी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कामयाब रहे हैं। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नदीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना एक चुनौती भरा था ये पूरा जो सफर था और कैसे इस कामयाबी को ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत चुनौतीपूर्ण था ये सफर। ये मेरे लिए 3 साल का सफर रहा। 1 साल मैंने कोचिंग ली, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2016 में दिया था जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था और मेंस मैंने लिखा था, लेकिन मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। फिर अगली बार अपनी गलतियों को समझ के उस पर वर्क करके मैंने 2017 में एक और अटेम्प्ट दिया और मैं यहाँ तक मैं पहुँच गया। कर्नाटका से आपका ताल्लुक है, वालिदैन से बात हुई होगी, किस तरह का रिएक्शन उनका था जब आपकी कामयाबी की खबर सुनी? जी मेरे वालिदैन काफ़ी खुश रहे, स्पेशली मेरे फादर, क्योंकि वो अभी अगले महीने बस रिटायर ही होने वाले हैं और क्योंकि मैं उनका बड़ा लड़का हूं तो वो भी काफी खुशी महसूस। इतनी मेहनत थी क्योंकि 97 रैंक आपकी आई है, आगे क्या सोच रहे हैं?
बहुत खुश हूँ कि रैंक 97 आया है और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सफ़र था क्योंकि मैं इससे पहले कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, काफ़ी हाई सैलरी जॉब कर रहा था मैं, एंड मैं वो जॉब छोड़कर मैंने ये तैयारी करनी शुरू करी काफ़ी लेट से अपने करियर में। एंड इस पिछले साल भी मैंने इस एग्ज़ाम को लिखा था, तो मैंने प्रिलिमिनरी क्लियर किया था, बट किसी कारणवश मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाया था। तो इस साल मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये रिजल्ट आपके तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश है, कैंडिडेट्स, और कामयाबी इनको मिली है। जाहिर सी बात है मुस्तकबिल के अफसर है और इन्हीं के कंधों पर होगी देश में पॉलिसी डिसाइड करने की जिम्मेदारी। पॉलिसी मेकर ये है, जाहिर सी बात है अभी आगे चलकर चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन ये वक्त खुशी का है। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। और आपको बता दें कि इस दफा यूपीएससी में मुस्लिम तलबा ने भी बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की, जिनमें कि शादमिया खान, फजलुल हसीब, हसीन जहरा रिजवी, अजहर जिया, सैयद अली अब्बास कामयाब रहे। साथ ही आसिम खान, सैयद इमरान मसूद, मोहम्मद जुनैद पीपी, इल्मा अफरोज, एजाज अहमद भी कामयाब हुए। इनके साथ साथ नूह सिद्दीकी, मोहम्मद एबी, शेख सलमान, जुनैद अहमद, सद्दाम नवाज, सैयद जहद अली, फुरकान अख्तर, सूफिया, मोहम्मद शफीक और जफर इकबाल का नाम भी इसमें काबिले जिक्र है। बुलेटिन में यहां छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जुमेरात को कुपवाड़ा के जंगलों में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद हिंदुस्तानी फौज सरहद से मुत्तसिल इलाकों में तलाशी मुहिम चला रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुश्तबा मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर किसी हमले की फिराक में थे। ये झड़प जुमगंग केरन सेक्टर में हुई। आर्मी जराये के मुताबिक रात 8 बजे के करीब मशकूक अफराद की नकले हरकत का नोटिस लिया गया। मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें ललकारा गया तो मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में फौज की तरफ से भी फायरिंग की गई और दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। आज सुबह फौज ने इलाके का दोबारा मुहसरा किया और मिलिटेंटों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ताहम किसी भी मिलिटेंट की गिरफ्त में आने की इत्तला नहीं मिली। आपको बता दें कि इस इलाके में घारत पोस्ट पर आर्मी की 16 मद्रास की यूनिट तैनात है। शुमाली कश्मीर के बारामूला के पट्टन में एक एसएसबी जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गोली की आवाज सुनकर जब बाकी जवान वहां पहुंचे तो पता लगा कि कांस्टेबल अमरीत सिंह ने खुद को गोली मारी है और वो खून से लथपथ जमीन पर बदहाल पड़े हुए थे। जराये के मुताबिक अमरीत सिंह को फिलहाल इलाज के लिए स्किम्स रेफर कर दिया गया है। तो जवान ने खुद पर गोली चलाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक तालिब इल्म की गोली लगने से हुई मौत की मुखालफत में शोपियान में बंद जारी रहा। दरअसल अनंतनाग जिले में कार सवार मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसमें कि 21 साला बीए का तालिब इल्म शफीक शाहबीर शाह गोली लगने से जख्मी हो गया। शफीक को मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे श्रीनगर रेफर किया गया। गवर्नमेंट फोर्सेस ने शोपियान में एहतजाज को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। मुसलसल दूसरे दिन भी शोपियान में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। एक चश्मदीद के मुताबिक एहतजाजियों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर पत्थरबाजी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी एहलकारों ने आंसू गैस के गोले दागे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। जेकेएलएफ सदर की खानियार में उस वक्त हिरासत में उन्हें लिया गया जब वो मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत की जानिब से मुनक्किद एहतजाज में शामिल होने के लिए नौहट्टा जा रहे थे। जेकेएलएफ तर्जुमान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यासीन मलिक की गाड़ी को गौसिया हॉस्पिटल से आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तर्जुमान ने पार्टी चेयरमैन के साथ नाजेबा सलूक किए जाने का भी इल्जाम लगाया है। उधर जेकेएलएफ क़यादत ने इस वाक़े की तनक़ीद की है। वहीं जीजीएम साइंस कॉलेज एक खुसूसी तकरीब के जरिए काफी चर्चा में रहा। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का यहां पर इफ्तिताह किया। सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी और एमओएस एजुकेशन प्रिया सेठी भी रही। तमाम आला अफसरान और स्कॉलर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लेफ्टिनेंट मुफ्ती मोहम्मद, अगर हम बात करते हैं लेट मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद सईद की, तो उनका ख्वाब था कि ये तलबा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। खुशी की बात है
विज़न था मुफ्ती साहब का क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ दोनों चालू हो जाएं, आज इनागरेट हुए, अपनी बिल्डिंगों में शिफ्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। टाइम से हुआ, बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। आपने जैसे देखा अंदर भी, मैं मुबारकबादी देता हूँ जम्मू के पूरे रीजन के लोगों को इस नई यूनिवर्सिटी। उम्मीद है कि जम्मू का 75 करोड़ का केबल कार प्रोजेक्ट जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा और पहला ट्रायल इसका जम्मू में किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस मंसूबे का खाका तैयार किया जा चुका है। इस मंसूबे का आगाज मुबारक मंडी से होना था, लेकिन मुबारक मंडी और बहु फोर्ट के हेरिटेज साइट बनने के बाद इस मंसूबे में थोड़ा रद्दोबदल किया गया है। इस मंसूबे का संग बुनियाद 24 फरवरी 2014 में रखा गया था। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट जुलाई 2018 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके तहत हाल ही में इस मंसूबे का पहला ट्रायल बहु फोर्ट के महामाया स्टेज तक किया गया है। जी सलाम से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर की मरकजी वजीर ममलिकत बराए सयाहत अगर हम बात करते हैं प्रिया सेठी, उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से सयाहत के शोबे को फरोग मिलेगा, जिससे कि रोजगार में इजाफा होगा। कल जम्मू में प्रेस्टिजियस गंडोला प्रोजेक्ट का जो है वो ट्रायल किया गया है। हमारे साथ MOS टूरिज्म है। मैडम, कल ट्रायल किया गया है गंडोला प्रोजेक्ट का, कितना अहम ये कदम मानती हैं आप? मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू को बहुत सालों से निगलेक्ट किया गया था और बहुत सारे की प्रोजेक्ट्स जो जम्मू रीजन को देखते हुए लिए जा सकते थे लेकिन कभी लिए नहीं हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि ये दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे मुफ्ती साहब थे, या हमारे अब की प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं महबूब मुफ्ती जी, हमारे डिप्टी CM हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हम सबकी कंट्रीब्यूशन रही है कि कम से कम जम्मू को हम एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन दें। और उसी मुहिम के अंदर हमने ये जो पहला जब हमने इनिशिएटिव लिया तो बहुत इसके शैम्बल्स में था, और जिस तरह से इसको कहीं ना कहीं बैक उसमें लेके जा रहा था पुरानी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी कोशिश रही कि हम इसको किस तरह से लोगों तक लेकर आएँ, और ख़ासकर इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे वहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी, वहाँ के, क्योंकि बागी बहू का अपनी एक प्रभुता है, वहाँ की मंदिर की अपनी एक पहचान है, मुँह माया मंदिर की अपनी पहचान है, पुरखों की अपनी एक पहचान है। तो हर तीनों रीजन्स को हमने जब ज्वाइन किया, इसके ऊपर ही हमारा मुबारक मंडी है, हमने कोशिश की है कि हम इन सबको इकट्ठा हम जोड़ पाएँ। हमारा मैडम, जो ये कल ट्रायल किया गया, क्या अब ये कंप्लीशन इसकी हो चुकी है और कब तक ये शुरू हो जाएगा? जो होते हैं वो प्रायोरिटी पे होते हैं कि क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रायल्स करने होते हैं। पहले वो जो इसकी वायर होती है उसका भी ट्रायल होता है, फिर इसके ऊपर कैबिन्स लगा के ट्रायल होता है, फिर इसके बाद कैबिन के ऊपर फिर और सामान रख के जितना ये वेट पुट ऑन कर सकता है उसके साथ ट्रायल होता है। तो ये ट्रायल्स अब चलते जाएंगे, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कल जो ट्रायल हुआ उस पर, क्योंकि एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया। एंड आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट माई ऑफिसर्स जो JK केबल कारपोरेशन के ऑफिसर्स हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत ही अच्छे से उन्होंने, शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसको 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, लेकिन 1-1.5 साल के स्पैन के अंदर ही हमने कोशिश की है कि हम जो जम्मू की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, हम ऊपर खड़ा उतर पाए। और इस जगह 1 करोड़ से ज़्यादा जो वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं, आपको लगता है इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो वहाँ जाके एक मनसा देवी में जिस तरह से उसी पैटर्न पे इसको बनाया गया है, तो ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि ये पिलग्रिमेज टूरिज्म के और शहर के बीचों बीच ऐसे स्थान हैं आपके, उसके अलावा हम जो पीरखों का स्थान है उसको हम कर रहे हैं, जो क्योंकि वो भी हमें स्वदेश दर्शन के अंदर अभी नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के अंदर उसके अंदर डालेंगे, ताकि उसमें सुचेतगढ़ बॉर्डर है, मतलब ये ऐसे अखनूर का फोर्ट है, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम टूरिस्ट को रुका के यहाँ पर 3-4 दिन 5-6 दिन हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। तो यही कोशिश है कि जम्मू को एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएं और टूरिस्ट रहे, यहाँ का रोज़गार बढ़े, यहाँ का जो ट्रेडर है उसको मिले, और यहाँ की पहचान, जो अपनी पहचान है, इसकी कुजीन्स इतने अच्छे हैं, उसकी पहचान जो है वो भी रहे। एक आखिरी सवाल ये होगा कि इस साल में इसकी शुरुआत हो जाएगी गंडोला प्रोजेक्ट की, जो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? डेफिनेटली इस साल होगी, और मैं आश्वास करवाती हूँ कि आपके जून-जुलाई के कोशिश रहेगी कि हम जून-जुलाई में इसको करें, और जुलाई तक तो हम इसको ओपन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत शुरू हुआ रोड सेफ्टी वीक प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है, और 23 मार्च से शुरू हुआ यह प्रोग्राम कल इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। इससे एक दिन कबल राजौरी में ऑटो रैली का एहतमाम किया गया। रैली को ASP मोहम्मद यूसुफ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माना जाता है कि ट्रैफिक कवानीन को लेकर ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर काफी लापरवाही बरतते हैं, और इस मौके पर मुसाफिरों और खुद उनकी हिफाजत के लिए ये सेफ ड्राइविंग की तरगीब दी गई है।
ये एक ट्रैफिक वीक को अपनाया जाता है। इसमें जो है लोगों को उजागर किया जाता है कि ट्रैफिक कानून का पालन किया जाए। हमारे यहाँ का हर दिन जो है कहीं न कहीं जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट का कारण जो है वो बेसिक कारण हमारी अपनी लापरवाही। दो के रोड का भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है कि कहीं रोड खराब होती है, लेकिन जो है यूजुअली अपनी लापरवाही जब होती है उसी वक्त एक्सीडेंट होता है। और उस लापरवाही को जो है हम छोड़ें, हम थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी तरफ से, ताकि हम अपनी जान को बचा सकें और जो है दूसरे जो हमारे साथ जितने कम्यूटर्स हैं उनको बचा सकें। यूजुअली जैसे जो है सीट बेल्ट पहनना, रैश ड्राइविंग करना, इन चीज़ों से बचना, हेलमेट पर्टिकुलरली जो बाइक राइडर्स हैं। और उधर कुपवाड़ा में मिनी बस चलाने वाले ड्राइवरों के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। मिनी बस स्टैंड पर मुनक्किद इस कैंप में मुख्तलिफ रूट पर चलने वाले तकरीबन 200 से ज्यादा ड्राइवरों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि पहाड़ी इलाकों पर लापरवाही के सबब अक्सर बेशतर हादसात होते रहते हैं और इसके पेश नजर ड्राइवरों को एहतियात और होशियारी के साथ ड्राइविंग करने की हिदायत दी गई। हादसों से महफूज रखने के लिए ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी किए जाने की नसीहत भी दी गई। हमारा 29th रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, आप सब बखूबी वाकिफ हैं। तो इसी ज़िमन में हमारा ये भी एक प्रोग्राम था, उसका एक हिस्सा था। ट्रैफिक पुलिस प्लस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसरान मिलके अपने ट्रांसपोर्टर हजरात के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे थे और ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा। जिला राजौरी के किला दरहाल में दशमेग खालसा यूथ नशा मुक्त मुहिम चलाई जा रही है। बताया जाता है कि हर दुकान में एक लेटर दिया है जिसमें कि लिखा है कि शराब की स्मगलिंग कोई नहीं करेगा और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और पुलिस को रिपोर्ट भी दी जाएगी। इनका यह भी कहना है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करने से बहुत नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारा गांव, हमारा मुल्क पीछे होता जा रहा है। नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, नशा बंद होना चाहिए। जितनी भी दुकाना ने सारे वीरों ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हेल्प ਕਰਾਂ। यहां रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वैसे तो श्रीनगर पूरी दुनिया में सयाहती मकाम के नाम से मशहूर है, लेकिन अफसोस तब होता है जब वो अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि उसके किसी गलत इस्तेमाल के लिए मशहूर हो जाए। गौरतलब है कि श्रीनगर का मशहूर सयाहती मकाम चिनार बाग जुए के अड्डे में अब तब्दील होता जा रहा है। श्रीनगर के डल झील के पास और शंकराचार्य पहाड़ी के दामन में वाक़ चिनार बाग श्रीनगर में काफी मकबूल माना जाता था। चिनार बाग को कश्मीरी में बोने बाग भी कहा जाता है। चिनार बाग का शुमार कभी खूबसूरत सयाहती मकामात में होता था, लेकिन कुछ सालों से इस बाग की हालत बहुत खस्ता होती जा रही है। बाग में दरअसल अब सयाह नहीं बल्कि जुआ, शराब और दूसरी नशीली अद्वियात का इस्तेमाल होता है। मकामी लोगों का मानना है कि बाग में इन लोगों और इनकी हरकतों की वजह से वीरानी छाई हुई है। बहुत ब्यूटीफुल पार्क बनाई थी क्योंकि हम बचपन के इसके बाशिंदे, कुछ पैसों के लिए अधूरा छोड़ा है। अफसोस की बात, यहाँ सुबह से शाम तक, सुबह नींद से उठते जुआ स्टार्ट, शाम गुजर जाती है तो जुआ खत्म। ऐसे में आएगी कौन सी फैमिली आएगी यही सोचकर कि वहाँ जुआरी है, शराबी है। इस वक्त भी अगर टूरिज्म वालों ने ये अपने हाथ में लिया, कितने पैसा लगा कर भी कुछ पैसों के लिए इन्होंने ये पार्क उजाड़ी रखी है। इस बाग को कश्मीरी हेरिटेज में शुमार किया जाता है। बाग को 3 करोड़ की लागत से महकमा सयाहत ने तैयार किया था। चिनार बाग को कश्मीरी तहजीब, विरासत और सकाफत को जिंदा रखने के लिए बनाया गया था, ताकि जो भी गैर मुल्की सयाह यहाँ आए उसे सब चीजें इस बाग में देखने को मिले। बाग में एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया था, जिससे रात के वक्त मौसीकी के प्रोग्रामों के जरिए समा बांधा जा सके। ये प्रॉब्लम इसमें इतनी है कि इसमें मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसमें पहले जो मेंटेनेंस थी, जो पहले था वो बहुत अच्छा था, बढ़िया था, सब कुछ था इधर। लेकिन जब से आफ्टर 14 जो सैलाब आया उसके बाद इसमें कुछ मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है।
और जो यहाँ के जो देख रेख वाले हैं वो भी नहीं आ रहे इधर देखने के लिए। जहाँ यहाँ स्टाफ है, स्टाफ की कमी है इधर। इतनी बड़ी पार्कें हैं, 3-4 पार्कें हैं इधर तक, लेकिन एक भी उसमें स्टाफ नहीं है। वहीं चिनार बाग में सयाहों के लिए फिशिंग का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन अब बाग की हालत इतनी बदतर और माहौल इतना खराब हो चुका है कि लोगों का यहां आने का मन भी नहीं करता। अफसोस की बात यह है कि यहां के मकामी लोगों ने कई बार टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस को भी इसकी खबर दी, लेकिन ना तो टूरिज्म डिपार्टमेंट और ना ही पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई। इस बारे में जब जी मीडिया नुमाइंदे ने टूरिज्म डायरेक्टर डॉक्टर महमूद अहमद शाह से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि चिनार बाग की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द ठोस इक़दाम किए जाएंगे। सैलाब के बाद हमने इसका जो है फिर से रेनोवेशन स्टार्ट किया। इसका फाउंटेन हमने रेस्टोर किया। फाउंटेन का एरिया जो है वो एरिया जो है धंस गया था, उसमें हमने फिलिंग की। उसके बाद जो वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के इश्यूज थे उनको भी हमने थोड़ा रेक्टिफाई किया, लेकिन इस पार्क में और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि और ज़्यादा जो है सिक्योरिटी स्टाफ हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे ताकि इस मेनेस को जो है कर्टेल करे या ख़त्म करे। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खूबसूरत तारीखी सयाहती मकाम आज एक गैम्बलिंग पॉइंट में तब्दील हो चुका है और इस वक्त जरूरत हुकूमत और इंतजामिया की तवज्जो की है। सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी मीडिया। गांदरबल में इतवार को होने वाले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इम्तहानात के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएसबी इम्तहान में इस दफा 3108 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और ये एग्जाम 8 मुख्तलिफ सेंटर पर मुनक्किद होंगे। एडीसी सैयद शहनवाज बुखारी ने आज अफसरान के साथ मीटिंग करके तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान सेंटर पर मौजूद सहूलियात, गार्डिंग स्टाफ और ऑब्जर्वर की तकर्रूरी पर चर्चा की गई। इस मौके पर एडीसी ने सेंटर पर हिफाजती इंतजामात और नकलें रोकने के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलने पर सेंटर और गार्डिंग स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांदरबल के टाउन हॉल में पीडीपी विंग की सदर सफीना बेग की क़यादत में एक रोजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में सदर सफीना बेग ने खवातीन कारकुनान से पार्टी को हर सतह पर कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी का पैगाम घर घर तक पहुंचना चाहिए। गौरतलब है कि इस मौके पर पीडीपी जिला सदर बशीर अहमद भी मौजूद थे। सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में शामिल होने के लिए 327 जवान पूरी तरह से तैयार हैं। गुज़िश्ता 44 हफ्तों से ये जवान उधमपुर में सख्त ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। ट्रेनिंग के खात्मे के बाद उधमपुर वाक़ई ट्रेनिंग सेंटर में इन जवानों ने पासिंग परेड में हिस्सा लिया। वेस्टर्न कमांड के डायरेक्टर जनरल KN चौबे ने पासिंग परेड की सलामी ली। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ने बीएसएफ फैमिली में शामिल होने पर जवानों को मुबारकबाद पेश की। शिक्षु जो हैं वो यहाँ से पासिंग आउट परेड के बाद अब बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये 327 जो प्रशिक्षु हैं वो हिंदुस्तान के 2 बहुत ही खुशहाल सूबे से आए हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, और इनके पास अन्य नौकरियों के विकल्प थे, लेकिन उन्होंने एक चुनौती भरी जो नौकरी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वो चुना है। टनमर्ग के शजीमार्ग पर यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स जोन टनमर्ग की जानिब से एनुअल रोड रेस का इनेकाद किया गया। रोड रेस शजीमार्ग से चंदीलूरा तक तकरीबन 5 किलोमीटर की थी। इसमें टनमर्ग के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 155 लड़कों ने हिस्सा लिया। इस तकरीब का इफ्तिताह टनमर्ग के ZPO ने किया और गुलमर्ग के SDM ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके फतह हासिल करने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा। इस खास तकरीब का मकसद नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करना था। सेहत को लेकर मुस्बत सोच और इसके जरिए नौजवानों को खेल की तरफ रागिब करने के लिए हंदवाड़ा में हंदवाड़ा रेस का एहतमाम किया गया। हिल ग्रीनिज सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद इस रेस में नौजवान एथलीट्स ने जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुकाबले को 10वीं क्लास के तालिब इल्म फैजान कादिर ने पहला, जुनैद अमीन ने दूसरा, जबकि 10वीं क्लास के आबिद खान ने तीसरा इस मुकाबले में मकाम हासिल किया। टॉप 3 पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट्स को ट्रॉफी के साथ साथ नकद इनामात से भी नवाजा गया। इस रेस में शामिल दूसरे एथलीट्स को सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई।
और बांदीपुरा में दूसरी नॉर्थ कश्मीर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। टूर्नामेंट का इफ्तिताह बांदीपुरा के एसपी शेख जुल्फिकार आजाद ने किया। चैंपियनशिप में शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और गांदरबल अजरा के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों ने इसमें शामिल होने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि सेल्फ डिफेंस के हवाले से किक बॉक्सिंग लड़कियों में खासी मकबूल हो रही है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि बांदीपुरा में इंडोर स्टेडियम की तामीर के सिलसिले में उन्होंने हायर एथलीट से बातचीत की और जल्द ही इस हवाले से खेल शायकीनों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को फरोग देने के लिए तनमर्ग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इनेकाद 2RR की जानिब से किया गया था। चांडी वनिंगम में कैंप में खेले गए इस टूर्नामेंट में डेली इलाकों के, खासतौर से देही इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों की टीम ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर फातेह और रनर्स अप रही टीमों के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ियों का कहना है कि महकमा तालीम को भी खेलों के मुकाबले का एहतमाम करना चाहिए।